बिटवीन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, इन दोनों में क्या फर्क है? कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी जो है उसमें दशा का सिस्टम नहीं है। Okay. बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों की कंसल्टेशन की लाल किताब में चलती हैं। इट वॉज जस्ट एन एग्जांपल ओनली कि 1 रुपए का उपाय भी है, 10 का उपाय भी है और 10 लाख का उपाय भी उपाय भी है। है। डिपेंड्स अपॉन कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद लाल किताब। इफ यू सी AI एस्ट्रोलॉजी एप्स आ रखी हैं, राइट। हाउ करेक्ट आर दी? AI कभी भी उस कंडीशन पे एस्ट्रोलॉजी में तो रिप्लेस नहीं कर सकता। धन या पैसा जो कमाना है उसके लिए कोई मंत्र रेमेडी आप हमारी ऑडियंस को बताइए। लोगों को ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ नहीं है इतनी, बट इस मंत्र को अगर उच्चारण सुबह के टाइम पे अगर करेगा ना कोई भी इंसान, अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 के बीच में, ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहन के और इत्र लगा के सुबह नहाने के बाद, इसका रिजल्ट 3 दिन में आता है। 3 दिन में आता है? 3 दिन में आ जाता है। से शादी में लोगों के डिले हो जाता है या बार बार रिश्ते टूटते हैं, तो इसका उपाय क्या है? बिना नमक वाला जो सफेद मक्खन आता है, देसी मक्खन जिसको बोलते हैं, जी जी, आई थिंक अमूल का भी अनसॉल्टेड बटर आता है। वो नहीं, अच्छा वो नहीं वो नहीं लेना। तो अगर आप उस मक्खन को रेगुलर बेसिस पे फ्राइडे के फ्राइडे कृष्ण जी के मंदिर में जाके या मंदिर में जाके चढ़ाते हो, मक्खन के पेड़े, दूध और केसर, 2 चीज़ों का तिलक 3 जगह पे लगाओ, एक फोरहेड पे, एक गले पे और एक नाभि, आपका बृहस्पति चंद्र दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस हो जाएंगे। जैसे यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप किसी की लोगों की कुंडली देखते हैं तो क्या आप पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? हर किसी पे आता है, बिल्कुल आएगा। और फिर आप क्या करते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए? मैम कुछ नहीं कर सकते ना, यू आर जस्ट रॉक बिटवीन द फ्लो ऑफ वाटर। हेलो मनदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, जय श्री राम। जय श्री राम एंड वेलकम टू द स्पॉटलाइट सर। थैंक यू मैम। एंड जैसे कि आप जाने जाते हैं अपनी सिंपल और अपनी इफेक्टिव रेमेडी से, तो आज हमारी ऑडियंस को बहुत ही उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशंस, रेमेडीज आपसे मिलने वाली हैं। डेफिनेटली यस। तो सबसे पहले हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब जो है। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? इफेक्टिव दोनों ही है, इक्वली इफेक्टिव है दोनों। लाल किताब थोड़ी डिफरेंट एंड मोर इफेक्टिव हो जाती है, रीजन बीइंग कि लाल किताब में रेमेडीज हैं, हर चीज़ की रेमेडीज हैं। अच्छा। लाल किताब से ज़्यादा रेमेडीज किसी भी एस्ट्रोलॉजी की साइंस में नहीं है, किसी भी साइंस में। लाल किताब की कंडीशन क्या चीज़ है, लाल किताब में मिथ्स बाहर निकाल दी गई हैं, जैसे नक्षत्र है, राशियां हैं, ये बाहर निकाल दी गई हैं। ग्रहों की जहाँ पे प्लेसमेंट है, जिसको हम ग्रह फल बोलते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। अच्छा। जो लाल किताब है। नाड़ी ज्योतिष में क्या चीज़ है, नाड़ी में राशियों को भी महत्ता दी गई है। कुछ नाड़ी की साइंसिस में आपके नक्षत्रों को भी बहुत ज़्यादा बोला गया है, चरण के बारे में बोला गया है। कुछ नाड़ी की ऐसी भी डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं जहाँ पे दशा को भी बोला गया है। अच्छा। बट भृगु नाड़ी जो है, भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी जो है उसमें दशा का सिस्टम नहीं है। ओके। मिथ उसमें भी नहीं है, नाड़ी में भी, क्योंकि नाड़ी भी जो चीज़ बोलती है इंसान उसमें हाँ हाँ ही बोलता है कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ है। अच्छा। बट लाल किताब क्या कहती है कि बेटा अगर आपको डिजीज पता चल गई है ना, तो उसका उपाय भी लेकर जाओ। अच्छा। तो लाल किताब ये कहती है कि जैसे लोग इस टाइम पे लूट रहे हैं जेमस्टोन बेच बेच के, या लोगों ने उम्र निकाल दी अपनी इसी चीज़ में कि जेमस्टोन बेचे हैं, बड़े बड़े उपाय बेचे हैं, पूजाएं बेची हैं। लाल किताब कहती है बेटा 10 रुपए का उपाय कर लो, 100 रुपए का उपाय कर लो, आपको जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं, काम हो जाएगा आपका। अच्छा, तो मतलब और क्विक है, फास्ट है। तो लाल किताब कहने का ये मतलब है कि जो आम इंसान होता है जो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता चीजें, उसके लिए तो बहुत ही कमाल है। अब मैम हर चीज़ के लिए है, नॉट फॉर द स्पेसिफिकली फॉर दीज कैटेगरी पर्सन्स, हर किसी के लिए है। अच्छा। देखो लाल किताब को ना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी मानते हैं। अच्छा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों की कंसल्टेशन भी लाल किताब में चलती हैं, वो भी लोग करते हैं। लाल किताब में उपाय हर तरह का है। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ओनली कि 1 रुपए का उपाय भी है, 10 का उपाय भी है और 10 लाख का उपाय भी उपाय भी है। है। डिपेंड्स अपॉन कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद लाल किताब। राइट राइट राइट। तो सर ऐसी कोई आपने प्रेडिक्शन करी हो लेटली जिसका रिजल्ट आते ही आप भी शॉक हो गए हो कि इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकता? बहुत सारी चीजें होती हैं। वन ऑफ द क्लाइंट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड एक थे कनाडा से। अच्छा। उनकी कुछ प्लानिटरी कंडीशन, वर्षफल होता है लाल किताब में, बर्थडे के दिन चेंज होता है। तो मैंने उनको सिर्फ अलर्ट किया था कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आपके घर में इस टाइम पे चोरी हो सकती है। तो एक के घर से गोल्ड की चेन चोरी हुई। अच्छा। ऐसी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है चोरी होना, सबको मेरे ख्याल से पता होगा। राइट। एक के घर पे ये हुआ, दूसरे का कोई पैसा निकाल के घर से भाग गया।
अच्छा, तो ये कंडीशंस हैं आपकी वर्चुअल के हिसाब से, जैसा प्लैनेट आएगा वैसी कंडीशंस आपकी हो जाती हैं। वर्ष वाले जब आपका एनुअल बर्थडे चार्ट होता है बर्थडे से चेंज होता चेंज हो जाता है, सो एनुअली वो चेंज होता है, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है, हर साल होता है। ऑल राइट। और सेम वे में जैसे एक और क्लाइंट, उनके मैंने बोला था कि गोल्ड गुम हो सकता है स्पेसिफिकली आपका, उनका गोल्ड का इयरिंग्स जो थे वो गुम हुए और यहीं के हैं जिनका वो था, तो उनकी मदर ने उनको गिफ्ट किए थे। अच्छा, आफ्टर दैट जो उनको मैंने रेमेडी करवाई है उनको वापस घर से ही मिल गए और ये भी लाल किताब की रेमेडी? सारी रात। मतलब इतना प्रिसाइसली आप देख सकते हो कि आपकी चोरी होने वाली है इस टाइम पे? हाँ, सारी प्लैनेट्स Every- वैसे आते हैं ना, प्लैनेट्स इंडिकेट करते हैं आपको वैसी चीजें आप करना शुरू कर देते हो, हम्म। तो वो चीजें हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं। सर, आपने अपनी लाइफ में कैसे यूज किया है एस्ट्रोलॉजी को? मतलब ऐसे कभी कोई डिसीजन लिया हो या कोई डिसीजन अवॉइड करा हो जिसका रिजल्ट आपने बहुत स्ट्रांगली फील किया हो? ओके, देखो एक ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 3-4 महीने की पहले की बात है। तो मैंने किसी कंट्री में ट्रैवल करना था, जिस कंट्री में ट्रैवल करना था वहाँ का प्रोसेसिंग टाइम इज़ अराउंड 5 to 10 वर्किंग डेज। मैंने अप्लाई किया है सैटरडे के दिन, अच्छा, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ट्यूसडे के दिन एयरपोर्ट पे होना चाहिए हूँ, सिक्योरिटी क्लियर करना चाहिए। अच्छा। जो मैंने डे कैलकुलेशन अपनी की थी उसके हिसाब से, तो मैंने सिर्फ रिस्क लिया है। सैटरडे के दिन मैंने किया, मैंने एडवांस में फ़्लाइट टिकट्स बुक किए, एडवांस में मैंने सारा का सारा आइटनरी रेडी किया है अपना, मुझे किसी काम के लिए जाना था, और वीज़ा मेरा मंडे को आ जाता है उस चीज़ में, और एग्जैक्टली जिस टाइम की कैलकुलेशन मेरी थी मैं एयरपोर्ट वैसे पे ही हो उस टाइम पे था। और इसके लिए भी आपने कोई रेमेडी करी? ऑब्वियसली छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। मतलब वीजा भी अगर किसी को According to क्विक the- चाहिए हाँ तो होता है, वो सब भी होता है, आ सब सकता होता है। है, आई मीन छोटी छोटी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम प्रॉब्लम्स हर फेस चीज़ करते हैं, पॉसिबल है, कुछ भी, उसके लिए बिल्कुल लाल किताब में सबकी रेमेडी है। बिल्कुल 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 है। तो सर, एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आजकल बहुत ही इफ यू सी एआई एस्ट्रोलॉजी एप्स आ रखी हैं, राइट तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाउ करेक्ट आर दी? मैम, ह्यूमन माइंड इज मोस्ट एक्यूरेट एंड डेंजरस थिंग, आई पर्सनली फील। एआई की कंडीशन उतनी हो सकती है जितना इंटरनेट पे डेटा है। एआई रिसर्च नहीं दे सकता, एआई उसके ब्रैकेट से बाहर सोच नहीं सकता, एआई टाइम पे 10 चीजें नहीं सोच सकता। जी। आप कमांड जो दोगे ना, अगर आपने कैलकुलेटर में अगर 12 × 2 लिखा है तो वो आपको उसका आंसर देगा 24। अगर वो गलती से आपने प्लस लिख दिया वो 14 लिख देगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि कैलकुलेशंस किस तरह की हैं। एआई कभी भी उस कंडीशन पे एस्ट्रोलॉजी में तो रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, प्रोवाइडेड कि कोई बंदा उसको बैक टू बैक अपडेट कर रहा हो, उन चीज़ों को ऐड कर रहा हो डेटाबेस को, देन इट इज़ पॉसिबल। बट स्टिल वो उन्हीं कोर एरियाज को देखेगा जो चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं या जो एआई में फीड की जा रही फीड करी है भाई। सेकेंड थिंग, जो मान लो मेरे पास कोई इंसान आता है, कोई पर्सन आता है कि हमें ये पूछना है, हम उसकी एनर्जीज को भी समझते हैं, बिल्कुल। एआई तो नहीं समझ सकता, राइट। राइट। उसको आप ये बोल सकते हो कि फेस के ऊपर यहाँ पर ये है, ऐसा फेस है, ये शेप है तो ये प्रेडिक्शन होगा, हाथ पे ये लाइन है तो ये प्रेडिक्शन होगा। मतलब आप एक कंप्यूटर सिस्टम में एक डेटा एंटर करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आउटपुट ले सकते हो, बट एआई कभी भी उस कंडीशन में उस लेवल पे नहीं जा सकता एस्ट्रोलॉजी में। करेक्ट करेक्ट। और जिन लोगों को अपनी लाइफ खराब करनी है वो एस्ट्रोलॉजी का जो एआई से सजेशंस हैं वो लेके उपाय करके खराब कर सकते हैं, अगर करना है किसी को। हाँ, बिकॉज आपने सही बात बोली, एनर्जी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल करती है सर, एक और एनर्जीज की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मंत्रों का क्या रोल होता है? कितना बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में? देखो, मंत्र में ना इतनी पावर है। आपने पुष्पक विमान के बारे में सुना होगा, तो विमान शास्त्र जो हमारा चोरी हुआ उसके बाद ही आपको पता है सारे हुए हैं। तो उस टाइम पे कोई फ्यूल तो होता नहीं था, है ना। और जो महाभारत का भी एक लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था उस टाइम पे भी जी, उसमें भी कोई केबल या वाईफाई सैटेलाइट या इंटरनेट कनेक्शन कुछ ऐसा तो था नहीं, ना ही सीसीटीवी था वहाँ पे। तो हमारे मंत्रों की सिंपल कंडीशन इतनी है कि मंत्रों से इतनी ऊर्जा ली जा सकती है, या इतनी पावर हमारे मंत्रों में है कि उससे ऐसी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर आज की डेट पे बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्र के उच्चारण से ही अग्नि जला सकते हैं, मंत्रोच्चारण से ही आपकी एनर्जी वाइब चेंज हो सकती हैं। तो 100% वो चीज़ काम करती है और एक्चुअल में होते हैं। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है मेरे हिसाब से जो आप जिसके थ्रू एनर्जी गेन करते हो यूनिवर्स से। लेकिन मंत्र फिर उच्चारण करने के टाइम पे आपका भाव भी फिर वैसा ही होना चाहिए? खाली अगर हम मंत्र भी बोलेंगे विदाउट इवन नोइंग द मतलब ऑफ दैट मंत्र? नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्र का देखो, कोई भी चीज़ है ना, हर एक मंत्र का एक स्पेसिफिक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक एस्पिरिन सॉल्ट है ब्लड को पतला करने के लिए।
अब जब किसी का हेडेक होता है तो डिस्प्रिन दी जाती है, उसमें भी एस्पिरिन सॉल्ट ही है। कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का ज़्यादा हो या ब्लड थिकनेस ज़्यादा बढ़ जाए तो भी एस्पिरिन देते हैं उस पर्सन को। राइट। अब कंडीशन क्या चीज़ है, एस्पिरिन को ये बताया कि हेडेक ठीक होता है, एस्पिरिन को सॉल्ट को आप फीवर में नहीं ले सकते, वहाँ पे पैरासीटामोल लेना आपको। राइट। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ की है कि एक मंत्र अगर मान लो कि पैसे के गेन के लिए बना है या हेल्थ की कंडीशन के लिए बना है, वो वहीं काम करेगा जहाँ पे है, आपको भाव पता हो या ना पता हो उसका। अच्छा, मतलब काम करेगा करेगा। या आप उस भाव से बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे हो, it doesn't उच्चारण matter। कैसे करना है वो जरूरी है। अच्छा। लोग तो देखो आप फटाफट स्पीड में सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए कर रहे हो, डेडिकेशन जरूरी है, सही उच्चारण जरूरी है, सही तरीके से करना जरूरी है। वैसी जो पे कुछ मंत्रों के पीछे कंडीशन लगती है, कुछ के पीछे नहीं लगती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली योग सूत्र जो हमारे महर्षि पतंजल ने लिखा था, तो उन्होंने ये लिखा है, पहले तो वो ओम की महत्वता बताते हैं और फिर बोल तस्य वाचकः प्रणवः एंड देन ही सेज तत् जपः तत् अर्थ भावनम। जी। इसका मतलब है आप जब जाप कर रहे हो उस भाव से उसके अर्थ को जानकर जाप करो। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मंत्रों का अर्थ भी जानना चाहिए, उस भाव से आपको उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, देखो मैं वो नहीं बोलूँगा, ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक होगा, और जहाँ पर भी जिन्होंने भी लिखा है वो भी बिल्कुल ठीक होगा। देखो आज की डेट पर ना हर किसी पर्सन को संस्कृत नहीं आती, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई भी पर्सन आपके पास आता है या आप कोई मंत्रोच्चारण करते हो तो आप उसको डिकोड कर पाओ। एक ही मंत्र को अगर आप 50 तरीके से पढ़ोगे, 50 लोगों को बोलोगे तो उसका अलग अलग अर्थ बताएंगे आपको, क्योंकि हर किसी को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। कंडीशन सिर्फ ये चीज़ की है कि जब कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी या कोई टीचर या कोई भी पर्सन, आपका फ्रेंड, आपको कोई मंत्र एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए जब रेकमेंड करता है, आपका थॉट प्रोसेस उसी टाइम पे ही बना लेता है कि ये मंत्र इस चीज़ का है। करेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं पर डॉक्टर के पास गए हो, आपको फीवर आ रहा है, 3 दिन से 4 दिन से लगातार आ रहा है, डॉक्टर ने अगर आपको ये चीज़ बोल दी कि बेटा टाइफाइड का टेस्ट होगा आपका या मलेरिया का टेस्ट होगा आपका, तो आपके मन में वहीं पे डाउट शुरू हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ होगी। राइट। तो वो कंडीशंस क्या चीज़ हुई, भाव तो आपका उसी टाइम पे जुड़ जाएगा। अब डिपेंड ये चीज़ करती है कि आपका सरेंडर कितना, आपका फेथ कितना है, एंड थर्ड थिंग कि आप उस चीज़ को कितने सही तरीके से करते हो। अब मंत्र का मतलब आपको पता है नहीं पता है वो मैटर नहीं करता उस चीज़ पे। और मंत्र उच्चारण में सर कोई टाइमिंग्स वगैरह की भी रिस्ट्रिक्शंस होती है? देखो अपने धर्म की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, इसमें तो सिंपल चीज़ कही गई है कि नहाने के बाद शुद्धिकरण करके प्रॉपर तरीके से आपको आसन लगा के बैठ के मंत्रोच्चारण करना चाहिए जिसमें कम प्रसिद्धि हो। बट नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखोगे बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें स्पेसिफिक कंडीशंस की मनाही है। जैसे राहु के मंत्र में कहीं पर घूमते फिरते मंत्र नहीं करना चाहिए, एक जगह बैठ के करना चाहिए। बाकी मंत्रों को भी उच्चारण करने की 2-3 विधियां हैं, 2-3 तरीके हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल मंत्र उच्चारण कर रहे हो, 1 माला करनी है आपको, 2 करनी है, 3 करनी है, आपको एक लिमिट में करना है। फॉर एग्जांपल 18,000 मंत्र जाप है, 6,000 है, 7,000 है या 21,000 है, वो आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है। फिर तीसरी चीज आती है जब आप साधनाओं में जाते हो, तो साधनाओं के मंत्रोच्चारण के तरीके अलग हैं। साधनाओं में कंडीशंस अलग हैं, उसमें सुरक्षा घेरे भी लगाने पड़ते हैं, उसमें कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। उसमें तो आपको लाइफ फील होगा चौथे 5वें दिन ही, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वे है, मंत्र वैसे ही हैं। आपको भाव क्या, आप मतलब आपकी मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं यूज की। करेक्ट। तो सर अगर हम मंत्रों की बात कर रहे हैं और मंत्र इतने महत्व रखते हैं हमारी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी रेमेडीज पूछते हैं आपसे सर। धन या पैसा जो कमाना है उसके लिए कोई मंत्र रेमेडी आप हमारी ऑडियंस को बताइए। ठीक है मैम, एक ना मंत्र महालक्ष्मी जी का, खैर सबको ही पता होगा इस चीज के बारे में, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को ना अंडर एस्टिमेट करते रहो कि 3 अक्षरों का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इसको कैसे किया जाए या कब किया जाए, तो लोगों को ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ नहीं है इतनी। बट इस मंत्र को अगर उच्चारण सुबह के टाइम पे अगर करेगा ना कोई भी इंसान, अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 के बीच में, ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहन के और इत्र लगा के, सुबह नहाने के बाद, इसका रिजल्ट 3 दिन में आता है। 3 दिन में आता है? 3 दिन में ही आ जाता है। किसी को सेम डे में मिलता है, किसी को 3 दिन में मिलता है, बट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने 3-4 बार ट्राई किया है। अच्छा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी लक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः जी। ठीक है। और सर सेहत अच्छी रहे उसके लिए कोई मंत्र की रेमेडी? उसके लिए मंत्र की जरूरत नहीं है, अपनी डे रूटीन पहले ठीक करने की जरूरत है। और देखो जो चीजें हैं ना, सेहत की बात है, इसमें देखो बोलने वाले बहुत होंगे, कमेंट करने वाले बहुत होंगे,
अगर तो आपको कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो ही नहीं सकती, उस इसमें मंत्रोच्चारण कुछ नहीं करेगा। अच्छा। आप इतना कर सकते हो कि सूर्य के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हो या सूर्य भगवान को अगर आप जल देते हो रेगुलर बेसिस पे, हेल्थ सुधार के लिए आपको काफी सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके। तो इसका मंत्र मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि घर अपना ना वास्तु के हिसाब से ठीक रखो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना रखो, क्लटर फ्री रखो, इसका यही मंत्र है। अच्छा, वेरी नाइस। और घर में अगर शांति बनी रहे जी। उसके लिए भी कोई मंत्र है? देखो, घर में शांति बड़ा सवाल है आपका। ये ना एक चीज पे, एक पर्सन पे मैम डिपेंड नहीं करती ये चीज, इसमें लोगों की नेचर, आपकी खुद की नेचर, बहुत सारी चीजों पे मैटर करती है। श्रीम एक मंत्र है जी। श्रीम खैर लक्ष्मी के वो बुलाने के लिए भी करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन घर में शांति बनाने के लिए भी ये चीज कर सकते हो। अच्छा। अगर कोई भी पर्सन के घर में मान लो क्लेश ज्यादा होते हैं, ऐसे लोग अगर घर में देसी जो सरसों होती है, पीली सरसों के दाने, और साथ में उसके जो देसी कपूर है, भीमसेनी कपूर, जी। वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 दिन अगर घर में जला के धुआं देते हैं तो वैसे ही आपकी शांति हो जाएगी। ये ऐसी चीज है जो सब पे असर करेगी। अच्छा। मंत्र उच्चारण उसी पे असर करेगा जो बोल रहा है वो। और सर, जैसे हम आजकल देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में उनका मन इतना नहीं लगता है जी। तो ऐसे कोई मंत्र हैं जिससे मदर अगर अपने बच्चे के लिए करना चाहे और बच्चे का पढ़ाई में फोकस बढ़ जाए? मैम, बृहस्पति के बीच मंत्र का जाप किया जा सकता है। बच्चे के सिर पे हाथ रख के, राइट हैंड, ये क्राउन चक्र यहाँ पे होता है हमारा। अच्छा। बच्चे के सिर पे हाथ रख के इस तरह से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओके। बृहस्पति ज्ञान का कारक है जी। और ज्ञान हम यहाँ से लेते हैं, इस जगह से, हमारे क्राउन चक्र से। जी। तो उनके मदर या फादर अगर ये वेडनेसडे या थर्सडे के दिन या रोज सुबह 21 बार या 51 बार अच्छा। सुबह के टाइम पे अगर करते हैं तो बच्चे की जो सोच समझ है वो भी बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा और ज्ञान उसमें अच्छे तरीके से वो पा पाएगा। जी सर, एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि 21 बार ही या 51 बार ही हमारे ऐसे शास्त्रों में क्यों लिखा है कि इस टाइम इतने पीरियड तक करोगे तो फल तभी मिलेगा? देखो, किसी में भी ना 31 नहीं मिलेगा आपको जी। अब इसमें देखो, अगर न्यूमरोलॉजी देखोगे तो 3 नंबर है, अगर 51 देखोगे तो 6 नंबर है। उस कंडीशन पे बृहस्पति और शुक्र है, दोनों ही ज्ञान के कारक। अच्छा, और अगर आप नॉर्मल भाषा में देखोगे, नॉर्मल कंडीशन में देखोगे, हमारे, खैर ये चीज कॉपी होगी बहुत सारे पॉडकास्ट में आगे मैं बोल रहा हूँ जो। अच्छा। अब क्या कंडीशन होती है ना, हम जब दान भी करते हैं तो उसमें 21, 51, 101, 501 इस तरह होते हैं जी। जो 1 रुपया है ना एडिशनल, वो हमेशा अच्छे कामों में यूज होता है क्योंकि हम उसको बढ़ते उसमें रखते हैं, मतलब बढ़ा कर देते हैं हमेशा 1 रुपया डाल के। लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है उसके नाम पे दान जो होते हैं वो कंप्लीट होता है, 500, 10, 20, 50, 100 ऐसे होता है, उसमें 1 रुपया कभी नहीं लगता। जितने भी शगुन के काम अच्छे होंगे उसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा होगा क्योंकि हम उसको चाहते हैं कि वो और बढ़े जी, इसलिए। तभी वेरी वेल सेड सर, ये मुझे भी नहीं पता था पर्सनली। थैंक यू सो मच। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, अब जिन बच्चों के बोर्ड आने वाले हैं, फरवरी मार्च से बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले ही हमारा पॉडकास्ट ये रिलीज हो जाएगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे ऐसा कौन सा मंत्र करे बिफोर गोइंग टू द एग्जाम ताकि उनका फोकस पेपर पे बना रहे? मैम, फोकस के लिए ना बुद्ध यानी कि बुद्धि अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मंत्रोच्चारण नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एग्जाम से पहले, क्योंकि बच्चे देखो छोटी एज के भी हो सकते हैं, बड़ी एज के भी हो सकते हैं। मंत्र तो पहले जो मैंने बताया वो पेरेंट्स कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। बट अगर आपके एग्जाम है, एग्जाम के बीच में और एग्जाम से पहले का जो बुधवार होगा उस दिन आप मंदिर में जाके माँ दुर्गा को, जिसको क्षीरावली देवी भी कहते हैं जी, जिनकी शेर सवारी है जी, उनको जाके अगर आप हरी साबुत मूंग की दाल 400 ग्राम, 600 ग्राम या 800 ग्राम जो भी आपकी इच्छा हो, अगर वो चढ़ाओगे ना, बुध आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जी। और आपका फोकस भी हो जाएगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे जो चाहिए आपको वो भी काम करेगा। बट साथ में पढ़ाई करना जरूरी है। वो तो बहुत ही जरूरी है, खाली ये मंत्र कर ले और सोच ले कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे वो तो हो नहीं सकता। बिल्कुल मेहनत करनी जरूरी है। या तो सर, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा प्लैनेट्स को समझते हैं और उनके उपायों को समझते हैं। तो मेरा पहला सवाल उसमें ये है कि जैसे शादी में लोगों की डिले हो जाता है या बार बार रिश्ते टूटते हैं, इसके पीछे किस प्लैनेट का हाथ होता है और इसका उपाय क्या है? हम 3 ग्रह हैं, शनि भी है और राहु भी है और केतु भी है। अच्छा। टूटने के पीछे केतु है, डिले के पीछे राहु और शनि हो सकते हैं। कोई भी कंडीशन आपकी बन रही है, 7वां घर मैरिज का होगा और शुक्र मैरिज का है ग्रह रिलेशनशिप के लिए। शुक्र इन ग्रहों के साथ होगा तो डिले होगा, या 7वें घर में ये ग्रह होंगे
तो होंगे, यानी कि एस्पेक्ट आएगा, दृष्टि जिसको बोलते हैं वो आएगा, तो डिले होगा। तीनों की कंडीशन में आपको अगर कोई एनिमी शुक्र के साथ मिला है, साथ में घर में मिला है, उसके उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा। या फिर आप स्टैंडर्डाइज उपाय शुक्र को अच्छा करने के लिए कर सकते हो। अच्छा। जिसमें ना बिना नमक वाला जो सफेद मक्खन आता है, देसी मक्खन जिसको बोलते हैं, जी जी, जो नॉर्मली विलेजेस वगैरह में मिलता है या डेयरी पे मिल जाता है, आई थिंक अमूल का भी अनसॉल्टेड बटर आता है। वो नहीं, अच्छा, वो नहीं। वो नहीं लेना। पेड़े में जो आता है वो, अच्छा, पेड़े में जो आता है, मतलब जो पता है आपको दूध से ही बना दूध से बना है। जी, आजकल तो खैर बहुत गलत गलत तरीके से बन रहे हैं मक्खन। राइट राइट। तो एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी अभी। दूध भी सब हाँ, सब चीजों में मिलावट है आजकल तो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी, तो अगर आप उस मक्खन को रेगुलर बेसिस पे फ्राइडे के फ्राइडे कृष्ण जी के मंदिर में जाके या मंदिर में जाके चढ़ाते हो मक्खन के पेड़े, अच्छा तो बाय डिफॉल्ट आपका डिले, रिलेशनशिप टूटना या फिर आपकी शादी ना होना, तीनों चीज़ों में काम आएगा। और ये उपाय आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अच्छा मतलब आप महा उपाय भी कहना चाहो तो कह सकते हो इसको। अच्छा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा इफ दिस वर्क्स और नॉट। तो सर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और वो निकलना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं है उनमें निकलने की, तो उसके लिए भी कोई उपाय है? टॉक्सिक रिलेशनशिप ना कभी भी एक पर्सन की तरफ से नहीं बनता, इसमें दोनों तरफ से बराबर की ताली बजती है तभी होता है जी। या तो किसी ने फ्रस्ट्रेट इतना कर दिया है तो ऐसी कंडीशन बनी है, या फिर दोनों का एनर्जीज आपस में नहीं मैच होती, मैच नहीं हो रहा। दोनों कंडीशन में दोनों का ही शुक्र खराब होगा, पहली चीज। और अगर किसी में इतनी वो चीज नहीं आ रही कि मैं वो करूं, आप ना हनुमान जी की बैठे हुए चांदी का एक लॉकेट ऐसा इंसान अपने गले में पहन ले। अच्छा। बजट अलाउ करता है तो गोल्ड का पहन ले। अच्छा। अगर ये पहन लेगा ट्यूसडे के दिन प्रॉपरली, दूध से धोकर पहनना, चांदी का हो या सोने का हो, पहन लेगा, उसको महीने डेढ़ महीने में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो इस रिलेशनशिप में प्रॉपर तरीके से बाहर निकल सके। अच्छा, तो धागे का भी कोई रंग होना चाहिए? चेन में पहन ले, धागे में पहन ले, कोई भी जैसे मर्जी। जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं ना लाल रंग का धागा में, नहीं, कोई कंडीशन नहीं ऐसे। अच्छा, बस सिर्फ वो लॉकेट पहनना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सर मेरा सवाल है कि अब जैसे किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है, तो ऐसे कोई वो सिंपल उपाय कर पाए जिससे उसकी ससुराल में एक्सेप्टेंस, सम्मान, प्यार, उसे शांति सब मिले? देखो, सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, नीले और काले कपड़े जब लड़की इस घर से उस घर में जाती है साथ लेकर ही जाती है, क्योंकि 11, 15 या 21 ऐसे कपड़े बनाने होते हैं। जी जी जी। तो ये रंग तो पहली बात है कि अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज़ है, जो भी लड़की अपने लाइफ में ये सब चीज़ें चाहती है, उसको साल में एक बार किसी साधु को तवा दान करना चाहिए, लोहे का तवा। अच्छा। तो बाय डिफॉल्ट उसको जो जिसने किया उसका क्रेडिट मिलना, इज्जत बनी रहना वहां पर सब में, और वहां पर टिक कर रहना, और टॉलरेंस ज्यादा ना आए, उन सब चीजों के लिए काम करेगा। अच्छा। ये चीज लोहे का तवा, लेकिन साधु को दान करना है जी। हाँ। और ये जो आपने कलर्स बताए हैं, ये सिर्फ उसको अपने लिए नहीं लेके जाना है, जैसे हम साथ में देते हैं लड़की के ससुराल के लोगों को जो कपड़े देते हैं, वो भी कलर्स अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सर अब जैसे बच्चे बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं और बहुत जो ज्यादा रोते हैं, ये किस वजह से होता है? उसका भी कोई प्लानेटरी इफेक्ट है? और सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए एक माँ को? ठीक है, देखो, नॉर्मल कुंडलियों में चंद्र पीड़ित अगर होगा तो ऐसी कंडीशंस होती हैं, बीमार पड़ने वाली बच्चों की कंडीशन है, बीमार पड़ने वाली भी और वैसे भी ओवर थिंकिंग में भी। तो इस कंडीशन में चंद्र को ही मजबूत करने की कंडीशन होती है, जो करना जरूरी है, अगर हेल्थ को बेटर करना है तो भी और इस कंडीशन में करना है तो भी। मोस्टली बच्चे एग्जाम के आसपास बीमार हो जाते हैं, एग्जाम की परसेंटेज डाउन हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। एक तो चीज़ ये करना चाहिए कि आप एक हैबिट बनाओ, अपने बच्चों को महीने में एक बार या 2 बार या हर सोमवार के दिन दूध और केसर, 2 चीज़ें मिक्स करके शिवलिंग का अभिषेक करने की आदत डालो। अच्छा। बच्चों का अगर पॉसिबल हो सकता है, जितना धर्म के साथ जोड़ोगे उतना अच्छा है जी। और अपने धर्म को, कोई भी किसी भी धर्म से आप देख रहे हो, अपने धर्म को बच्चों को सिखाना, उसके साथ जोड़ना, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो बेटर रहेगा। बच्चों को ना मन में उनके डर मत डालो कि भगवान से डरना है, ये नहीं करोगे ये होगा। बच्चों को बोलो कि एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फ्रेंड, उनको एक्सेप्ट करके उनसे बात करो। जब वो फील से करेंगे ना कि जैसे दूध चढ़ा रहे हैं तो उनको मिल रहा है, वहां पर फील से करेंगे तो उनके दिल से वो चीज़ होगी। डर से करोगे तो वो ड्यूटी होगी। करेक्ट। उन चीज़ों का फर्क हो जाता है उस कंडीशन में।
दूध चढ़ाने से क्या कंडीशन होती है, 3 ग्रह बैलेंस होते हैं आपके, राहु, केतु और शनि। जी। जब ये 3 बैलेंस हो जाएंगे तो हेल्थ की कंडीशन बाय डिफॉल्ट सेटल हो जाएगी। और शिव जी को चंद्रमा से भी जोड़ा गया है, जी। तो वो बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस भी और दूध चंद्र है, जो केसर है वो बृहस्पति है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो जी। एक सिंगल उपाय से आपके 5 ग्रह ठीक हो रहे हैं। जी। और एक और चीज होती है सर कि बिना मेडिकल कोई कंडीशन के किसी की हेल्थ हमेशा डाउन चली जाती रहती है, उसको पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही तो हैं। सूर्य पीड़ित होता है ऐसी कंडीशंस में, अच्छा। या घर का वास्तु ऐसा होता है जिसमें हेल्थ के इशू मेजर हो सकते हैं। तो इसका उपाय क्या हो सकता है सूर्य का? सूर्य पीड़ित होने की कंडीशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मैम। आपका सूर्य पीड़ित किस कंडीशन में है, प्लेसमेंट की वजह से, किसी ग्रह की वजह से है, या कोई और रीजन बनता है सूर्य का। अब कैसी कंडीशन में या नीच का है, आपकी कुंडली में नीच की प्लेसमेंट पर है, अब उस पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ का है, कैसा है, उसके हिसाब से उपाय कस्टमाइज्ड होगा। अच्छा। बट नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको नॉर्मली उपाय करना है इस चीज़ के लिए, तो आप साद अनाज जो है वो पक्षियों को डालना शुरू करो किसी भी चौरस्ते में। अच्छा, 7 अनाज, कोई भी 7 अनाज, कोई भी क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, हाँ कोई भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 अनाज। और सर एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हमारी स्ट्रेस की बात हो रही थी, स्ट्रेस और एंजाइटी, और आजकल के डिजिटल लाइफ में पीपल आर सो मच इनटू सोशल मीडिया, उससे वैसे ही लोगों को इतना डिप्रेशन होता है, दूसरे को खुश देखकर तो वैसे ही परेशान रहते हैं। एंड ऑल्दो इट इज ऑल फेक, सबको पता भी है, बट स्टिल दिस gets some kind of stress and anxiety in a person, insecurity also. तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम देखो, मेरे हिसाब से ना सबसे पहली चीज़ है अपनी लाइफ से खुद से ही मतलब रखना जरूरी है जी। सबसे पहली चीज़ है जो आज की डेट पे लोग नहीं करते। दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो, दूसरे के घर में जब हम जाते हैं ना किसी में, तो लोग नॉर्मली नोटिस करते हैं कि क्या लगा रखा है, किस लेवल का इंटीरियर है जी। या किस तरह की चीज़ें इन्होंने घर में रखी हैं, कितना खर्चा कर रखा है, डिपेंड्स अपॉन, उससे जेलस भी होती है और जज भी होता है, दोनों चीज़ों पे। कोई भी इंसान अगर किसी के घर में जाता भी है ना, देखता भी है, उसका घर चाहे 400 स्क्वायर फीट का हो, चाहे 4000 स्क्वायर फीट का हो, वो उसी का रहेगा। आपका कोई लेन देन नहीं है उसका, तो उसमें तो सोचने का ना सोचने का दोनों में कोई फायदा नहीं है। मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करो जो यहाँ पर होता है, बाय डिफॉल्ट आप में सब्र आना शुरू होगा। सब्र आएगा तो ये चीज़ें होंगी नहीं। और जिस दिन तक आप ये चीज़ सोचते हो कि आप किसी की चीज़ों पर बोलते हो या किसी के बारे में सोचकर जेलस करते हो ये चीज़ों को, वो नहीं हो सकता। प्लेनेटरी कंडीशन पे अगर करना है तो दूध और केसर, 2 चीज़ों का तिलक 3 जगह पे लगाओ, एक फोरहेड पे, एक गले पे और एक नाभि पे। अच्छा। आपका बृहस्पति चंद्र दोनों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी विवेक मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चंद्र आपका मन है जी, तो दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, बैलेंस करेंगे। तो सर एक और चीज यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं लोग दूसरों के घर में जाते हैं एंड देखते हैं कि उनका क्या है, तो इसमें ना लोग बहुत कई बारी मानते हैं नजर दोष जी। तो ऐसे जैसे किसी की नजर लग गई है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी इन द सेंस की वाइब्स अच्छी नहीं है हमारे घर में, तो उसके साइंस क्या होते हैं? पहले मैम, पर्सन बीमार हो सकता है, कामकाज रुक सकता है, घर में नुकसान हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स हो सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, गुम हो सकती हैं, या आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। अच्छा, और इनके उपाय क्या है? नज़र ही उतारनी पड़ती है मैम। नॉर्मली तो देखो, एक बेस्ट उपाय जो खैर पहले भी काफ़ी टाइम पहले मैंने दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज आपके साथ। अच्छा। ये ना दादी परदादियों के ज़माने का चलता आ रहा है। अच्छा। ये वाला उपाय बहुत सारे लोग कमेंट में बता भी देंगे, मेरी दादी करती थी। अच्छा। तो मतलब ये आप कॉमन घर में कर सकते हो और कुछ महंगा उपाय नहीं है। दिए में ना पुराने ज़माने में लेडीज़ क्या करती थी, कॉटन की ना लंबे वाली बाती बनाती थी हाथ से जी। वैसी लंबी वाली बाती कॉटन की अगर आप लो, उसको सरसों के तेल में पूरी तरह से डिप करके किचन के अंदर जो सिंक होता है वो, या फिर कहीं पर भी आपके चूल्हे के पास के एरिया में, अच्छा। जहाँ पे वो ड्रॉप्स अगर नीचे गिरे तो यू कैन मैनेज इजीली। वो जिसको नजर लगी है उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज शनिवार की शाम को या अमावस की रात को घुमा के उसको किसी चीज से पकड़ के पूरी तरह से जला दो। अच्छा। या सिंक में या वहां पर इंस्टेंट आपको फर्क देखेगा। इंस्टेंट, अगर बंदा बीमार नजर की वजह से, इंस्टेंट बोलेगा कि 10 मिनट में ही मुझे फर्क फील होना शुरू हो गया। ये तो बहुत ही इतना स्ट्रॉन्ग उपाय है। हाँ। अच्छा जी। तो सर क्या ये कहना भी सही होगा दैट
अगर आप जैसे यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप किसी की लोगों की कुंडली देखते हैं तो क्या आप पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? हर किसी पे आता है। अच्छा। ये जो आजकल जो चल रहा है ना अपना सिस्टम के कमेंट्स में लोगों को गलत बोलते हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कुछ भी मुंह में आ रहा है उपाय बना बना के जी। दे रहे हैं। मतलब एक तो मैंने देखा था कि हस्बैंड वाइफ के अगर आपस में नहीं बन रही तो अंडरवेयर्स बांध के रख दो। आपने भी शायद देखी होगी। राइट राइट। तो ये लेवल की है। कोई कहता है कि वाइफ को शराब पिलाओ, कोई कहता है कि हस्बैंड वाइफ को चाय बना के पिलाए शुक्रवार को, जी या शाम को लेडीज को बोला जाता है इत्र लगाओ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ये जो मनगढ़ंत उपाय हो रहे हैं या जिनका कुछ लॉजिक नहीं है, वो पे बैक करेंगे इस चीज़ का डेफिनेटली। देखो ज्योतिष में ना एक साफ साफ चीज़ लिखी गई है कि ज्योतिष का मिस यूज करना या गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर इसको लोगों को बताना अपने फायदे के लिए आपको कोड जरूर देगा। अब कोड शरीर का कोड नहीं है, कोड जीवन का कोड है। अच्छा। आपको नहीं आ रहा कुछ नुकसान, आप पैसा कमा रहे हो, आज एंजॉय कर रहे हो, आपके घर में माँ बहन भी है, हस्बैंड वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, जी। आप पर नहीं आएगा तो किसी और के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली उसमें होती है मैम। तो मतलब जेन्युइन उपाय ही लोगों को असर तो भी आता है मैम। असर दोनों पे आता है। असर तो भी आता है, डेफिनेटली आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मैम। देखो आप मान लो कि कोई बंदा बीमार है, ठीक है। अब बंदा कोई बीमार है उस टाइम पे, उसका मान लो कि वो टाइम कर्म का है कि उसको अपने कर्म के हिसाब से वो टाइम भोगना है। वो गया एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर ने उपाय करवा दिए, वो टाइम से पहले ठीक हो गया उस चीज़ पे, ठीक है। तो उसका भार एस्ट्रोलॉजर पे आया। बिल्कुल आएगा। और फिर आप क्या करते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए? मैम कुछ नहीं कर सकते ना, यू आर जस्ट रॉक बिटवीन द फ्लो ऑफ वाटर। तो पानी एक टाइम पे तो आपको बहाएगा ही। जी ये एस्ट्रोलॉजर्स का है। हीलर्स जितने होते हैं, हीलर्स का बहुत बुरा हाल होता है इस चीज़ में। जी। हीलर्स की पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, राइट। हेल्थ इश्यूज बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज वो ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं अपनी लाइफ में। करेक्ट करेक्ट, ये तो मैंने तो भी सुना। उनकी लाइफ ज़रूर बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एस्ट्रोलॉजर फिर भी अपनी लाइफ में बहुत भले के काम करता है। जो उसके कहने पे लोगों को इतने उपाय होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, जी। या खाना खिलाने वाली चीज़ें होती हैं, जानवरों की हेल्प होती है, हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजर फिर भी कहीं ना कहीं अपना जो धर्म का बैंक है या कर्म का बैंक है, उन चीज़ों में डिपॉजिट देता रहता है फिर भी, क्योंकि लोगों के साथ साथ वो अपने पे तो करता है ना साथ साथ में। अच्छा, हीलर्स की जब आप बात करें ना, हीलर्स जैसे इस पॉडकास्ट में भी आए हैं, तो दे टोल्ड में कि उनको बहुत ज्यादा मेडिटेशन और बहुत ज्यादा अपना ऑरा को पॉजिटिव करना पड़ता है एवरी डे। रीजन है। देखो अगर चलो मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो ये कोई भी हमें लाइट ऑन करनी है, लाइट ऑन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए। राइट। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट, जो वो सप्लाई करते हैं आगे। अब वो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद वो 11,000 वॉट्स की मान लो आपके पास आ रही है। आपके घर में तो 11,000 नहीं चल सकता, उसके लिए उन्होंने रास्ते में एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जिसके घर में जितनी चाहिए उतनी वॉट्स के हिसाब से या किलोवाट के हिसाब से वो डिवाइड करके भेज रहा है। अब बीच में कंडीशन क्या है, पीछे से तो 11,000 ही आ रही है जी। उसकी हीट भी उतनी है, उसकी पावर भी उतनी है उस चीज में। ट्रांसफार्मर कौन है? भगवान की तरफ से जो आ रहा है वो 11,000 वॉट की वो है, जिसमें कोई लिमिट नहीं आ रही। आगे ट्रांसफार्मर कौन है? वो हीलर है। करेक्ट। और आगे उसके आगे जो कंडीशंस हैं, जो अलग अलग घरों में जितनी चीजें जा रही हैं, वो आपके आगे के कस्टमर्स हैं जिनको आप हील कर रहे हो। राइट। अब पीछे से इलेक्ट्रिसिटी भगवान की तरफ से अगर ज्यादा आती है या ट्रांसफार्मर ज्यादा स्मार्ट वर्क करता है, जलता कौन है सबसे पहले? ट्रांसफार्मर। चेंज कौन होता है? ट्रांसफार्मर। ये चीज होती है मैम। करेक्ट करेक्ट। तो सिंपल एग्जांपल है, मेरे ख्याल से सबको हीलर्स को समझ आएगा कि क्या चीज़ है कि ट्रांसफार्मर्स का वो कंडीशन होती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनर्जी के साथ, कोई वो नहीं है, बट डेफिनेटली ये होता ही होता है। या हेल्थ या पर्सनल लाइफ बर्बाद होगी एक टाइम पे। और ये ओपनली बोल रहा हूँ मैं, जितने मर्जी हीलर्स इसको देख रहे हो चैलेंज कर लें और मिल लें मुझे, नंबर पर्सनल ले सकते हैं मेरा। जी। तो सर अब ज़रा हम बढ़ते हैं लाल किताब के ऊपर और उसकी कुछ रेमेडीज हम आपसे जानेंगे। जरूर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे वैदिक कुंडली जो हम देखते हैं और लाल किताब चार्ट के हिसाब से अगर दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट चीज बता रहे हैं दोनों, तो ऑपोजिट नहीं है मैम। अच्छा। देखो बेसिक जो है ना, कुंडली बनाने के लिए कोई भी साइंस है, कोई बड़े से बड़ा तो अंदर भी होगा ना, उसको भी पंचांग का बेसिक लगेगा जी। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ आपके ग्रह, नक्षत्र, चरण, दशा, महादशा, या उस टाइम पे जो आपकी कंडीशंस थी उसको निकालने के लिए वही चलेगा पंचांग।
जी। वो बेसिक है, वैदिक है या केपी है या लाल किताब है, कोई भी है। लाल किताब और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 1200 तरह की चीजें अलग अलग है। लाल किताब कहती है 1 नंबर से कुंडली शुरू होगी, मेष लगन से, वही रहेगी आपकी। अच्छा। ये डिफरेंस है दोनों में। इसमें 500 तरह की चीजें होंगी जो प्रेडिक्शन तक पहुंचने के लिए रोकती हैं। लाल किताब कहती है कि आपका ये ग्रह यहाँ पे बैठा, आपके साथ ये होगा। तो ऐसे केस में आप कौन सी को ज्यादा प्रेफर करोगे, लाल किताब को या लाल वैदिक किताब। रोल को? लाल किताब। लाल किताब बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल एंड इट्स क्विक। मैम देखो, अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बॉम्बे से अगर मुझे घर जाना है तो मैं फ्लाइट लूंगा ना वहां से, राइट। मैं बाय रोड नहीं जाऊंगा। करेक्ट। ठीक है, तो वैदिक कंडीशन क्या चीजें हैं कि इट विल टेक लॉन्ग प्रोसेस टू रीच टू द गोल। अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो मुझे पहले 3600 चीजों के बीच में निकल के जाना पड़ेगा। राइट। बहुत लंबा रास्ता है। लाल किताब कहती है बेटा फ्लाइट ले ले, 3 घंटे में 2 घंटे में वहां पे खत्म बात। लाल किताब इतनी फास्ट है, इतनी एक्यूरेट है, टू द पॉइंट काम करेगी। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये काम कर लो, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो काम कर लो। और छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, बहुत लोग जो होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि लाल किताब की जो रेमेडीज हैं एकदम टोटका, दे टेक इट वेरी लाइटली। तो इसके पीछे की जो रेमेडीज हैं, इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल या क्या कोई साइकोलॉजिकल लॉजिक है? मैम देखो, आप मेरे पर्सनल नंबर पे अगर आपने कभी मैसेज किया हो, आपने एक स्टेटस देखा होगा वहाँ पे प्लैनेट्स आर प्लेयर्स। मैंने नहीं देखा। पिछले 12 साल से जी। सेम स्टेटस है। अच्छा। अब उस कंडीशन में एक चीज होती है कि जो हमारे सराउंडिंग चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें प्लैनेट्स की चीजें हैं। जी। लाल किताब में एक वर्ड मेंशन्ड है, ग्रह की आशिया। आशिया मतलब होती है जो उसके बिलोंग करती हुई चीजें होती हैं। अच्छा। अब हर एक चीज प्लेनेट से जुड़ी हुई है तो प्लेनेट की एनर्जी उस चीज में है। राइट, जैसे हम बोलते हैं यहाँ से उठा के वो चीज वहां रख दो, यहाँ से मंदिर में दे आओ, जल प्रवाह कर दो, दबा दो, बहा दो, करेक्ट। ये चीजें कर दो। अब ये कंडीशंस क्या चीजें होती हैं, जब प्लेनेट की कंडीशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे हम शिफ्ट करते हैं, एनर्जी शिफ्टिंग करते हैं या कुछ और रेमेडीज करवाते हैं, तो बेसिकली हम एनर्जी चेंज कर रहे हैं। अच्छा। और लाल किताब इकलौती साइंस है जो इस चीज को मानती है और उस चीज को करके भी दिखाती है। अच्छा। ये इस चीज के पीछे रीजन है लॉजिक है। और लॉजिक। तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो किसी ग्रह के रिजल्ट को पूरा कंप्लीटली रिवर्स कर दें, या सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को ही कम कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, कंप्लीटली पूरा रिवर्स। हाँ, यूटर्न दे सकते हैं पूरा, बट फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर द परमानेंट बेसिस। अब जैसे किसी के कुंडली में लिखा हुआ है कि उसका जबरदस्त एक्सीडेंट होना है, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, छोटी चोट लग के खत्म हो सकता है। अच्छा, मतलब वो इंसिडेंट होएगा बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल। कंप्लीटली उसको इरेज नहीं कर सकते लाइफ से। मैं दिल्ली का केस बताता हूँ आपको। दिल्ली में ना गाड़ियाँ बड़ी चोरी होती हैं, आपको पता ही है जी। तो मेरे किसी क्लाइंट की ऐसे कंसल्टेशन हुई, वर्चुअल की बात हो रही थी और कुछ प्लैनेट्स उनके वैसे थे, तो मैंने उनको सिंपल ये चीज़ बोली कि आप ना रात का ड्राइविंग ध्यान से करना। अच्छा। तो रात का ड्राइविंग ध्यान करने की कंडीशन में साथ में एक और योग बन रहा था जिसमें गाड़ी चेंज हो रही थी, गाड़ी चेंज होने का योग बन रहा था। तो मैंने उनको वार्न किया कि आप रात की ड्राइविंग ध्यान से करना। तो ही सेड कि मैं तो ड्राइव ही नहीं करता रात को। मैंने कहा ठीक है, बट सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, जब ग्रह आता है तो काम भी आ जाता है अपने आप। 3-1 महीने निकले होंगे, वेंटो थी उनके पास, उन्होंने ड्राइव किया और पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी राइट साइड पे। अब ठोकी ऐसे, गाड़ी इतनी ज़्यादा लगी है कि उनका मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ उस गाड़ी पे। वहम बैठ गया उनके मन में कि ये तो लोहा मुझे ख़राब कर रहा है, इस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी भी चेंज हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया। चलो, उपाय किए थे, उनको चोट नहीं आई, कुछ लगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट गाड़ी चेंज होने के योग थे वो भी हो गए और एक्सीडेंट होने का बोला था वो भी हो गया जी। तो इस तरह से ग्रह काम कर जाते हैं आपके लिए। करेक्ट। तो सर, अगर जिंदगी में एक ही टाइप की स्ट्रगल हम बार बार देखते हैं, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो कैसे पता लगता है कि ये हमारा कार्मिक पैटर्न है या कार्मिक समथिंग रिलेटेड टू दैट? अगर एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो डेफिनेटली इट्स कार्मिक। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, बार बार रिलेशनशिप में ही परेशान है, एक रिलेशन खराब हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, वो बट ऑब्वियस है कि वो पास्ट लाइफ कर्मा से कनेक्टेड चीज़ है आपकी। खैर सारी चीज़ें हैं, बट कुछ कोर एरियाज आपकी लाइफ में बन जाते हैं जो डिस्टर्ब्ड ही रहेंगे उस कंडीशन में। वो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कर्मा की ही चीज़ें होती हैं। जब तक इंसान उन चीज़ों को डिकोड करके उसको रिलीज नहीं करता, वो ऐसे रहेगा। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस भी देना जरूरी है। उसके लिए भी कोई लाल किताब में उपाय दिए गए हैं? नहीं, लाल किताब प्लानिटरी एनर्जीज को बैलेंस करता है। पास्ट लाइफ कर्मा नाड़ी के साथ जुड़ी हुई जरा चीज है। मतलब ऐसे अगर कुछ हो रहा है तो उसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से अपनी नाड़ी से करनी चाहिए।
जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको वो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए उपाय देगा जी। कि आपके पास लाइफ कर्मास कौन से पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा, ये भी दिख जाता है चार्ट के अंदर? बिल्कुल। ये तो पता लग जाता है कि पेंडिंग कर्मास है, बट कौन से पेंडिंग कर्मास कौन से? है ये भी? एग्जैक्टली। और ये कौन सा घर बताता है? मैम वैदिक के हिसाब से 5वां घर होता है, नाड़ी की अपनी कैलकुलेशन से, ग्रहों के हिसाब से भी, हाउस के हिसाब से। अच्छा, तो उसके लिए फिर एक Depends upon अच्छे your chart. एस्ट्रोलॉजर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। जी जी जी। सर, लाल किताब के मुताबिक अगर घर की कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं और पूरे जो ग्रह हैं हमारे उनको बिगाड़ देते हैं अननोइंगली, हमें पता भी नहीं चलता? घर के अंदर बेसमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा। और दूसरी अरे चीज बहुत लोग तो आजकल बेसमेंट तो ट्रेंड ही है। बनाते हैं, चेक करो आप, हर घर में एक डिवोर्स जरूर होगा। अच्छा। उन घरों में डिवोर्स जरूर होगा। एक बच्चा कोई ऐसा होगा जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, सेटल ही नहीं होगा वो। हम्म। उन घरों में आप चेक करके देखो, खास करके बेटी, अच्छा। तो वो रहेगा उनके घर में, वो डेफिनेटली रहेगा। डिवोर्स का तो कंफर्म्ड है, आप Okay. चेक कर लीजिएगा। कुछ जी। कुंडलियां ऐसी हैं जहाँ पे बेसमेंट बनाना इज ओके, अच्छा। बट डिपेंड्स अपॉन द चार्ट टू चार्ट, वेरी करता है। हम्म। दूसरी चीज है वास्तु की बेसिक जो चीज होती है, घर के ब्रह्म स्थान पे हमेशा बाहर नहीं होना चाहिए, जी पिलर नहीं होना जी चाहिए। जी। तीसरी चीज नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। अच्छा, ये जो छोटी मोटी नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो कम्प्लीटली बंद ही, उसकी तो कोई रेमेडी ही नहीं है ना, लोग कोई कहते रेमेडी हैं। नहीं है, तोड़ना ही चाहिए वो। करेक्ट। और जब आपने ये बेसमेंट की बात करी, तो जो कुंडली जो आप कह रहे हैं कि चार्ट दिखा के ही कई लोगों को सूट करता है बेसमेंट, तो वो चार्ट किसका काम करेगा? जो घर का मेन owner। ओनर है, वो जैसे लोग होते हैं, अर्निंग मेंबर अलग है और घर के बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े होते हैं, वो अलग होते हैं। बड़े मेल जो होंगे उनका। अच्छा, बड़े मेल, इट डजंट मैटर कि कौन अर्न कर रहा है कौन नहीं। सेकंड ये भी डिपेंड कर सकता है, whosoever is the male person who is earning, अच्छा। leading the house ओके ओके। सो financially। वो डिपेंड करता है कि किसके नाम पे वो घर है, मे बी। नाम या हाईएस्ट अर्निंग मेंबर, हाईएस्ट मतलब मेल पर्सन जो अर्निंग में हो। सर, अब जैसे हमारा बनते बनते काम बिगड़ जाता है, जी तो लाल किताब में इसको किस तरह का ग्रह या नजर दोष माना गया है? मैम 2 ग्रहों की प्रॉब्लम हो सकती है, एक मंगल की, दूसरी केतु की। हम्म। दोनों कंडीशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, जिस भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हो, अगर आपको लगता है केतु की प्रॉब्लम है, यानी कि हर बार आती है। अच्छा। केतु मतलब कंसिस्टेंसी रखेगा, केतु बार बार रिपीट करता रहेगा। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप गणेश जी को नींबू चढ़ाओ अच्छा। काम में जाने से पहले। अच्छा। अगर आपको लगता है कि हर 2-3 बार के बाद काम हो जाता है, फिर काम अटकता है, फिर होता है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो मंगल है। अच्छा। मंगल की कंडीशन में काम अगर आपका नहीं बन रहा, हनुमान जी को आप बताशे जो होते हैं वो कोई भी क्वांटिटी के चढ़ाकर फिर जाओ। अच्छा। और कोई भी काम आपका होता है, आपका लोन नहीं हो रहा, आपकी इंटरव्यू पास नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही है, या जॉब में दिक्कतें चल रही हैं, तो भी ये कर सकते हो। ये बहुत जबरदस्त उपाय हैं दोनों ही। और काम हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा। आपकी देखो कैलिबर, आपका कैपेबिलिटी, आपकी उन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें जी। डिपेंड करती हैं, बट डिवाइन की तरफ से जो ब्लॉकेजेस हैं वो ही क्लियर हो जाती जैसे लोगों के कोर्ट केसेस फंसे रहते हैं, हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, जी। ये बार बार जाएंगे, नई डेट मिल जाएगी, वो सेटल होता ही नहीं है, तो उस पे भी ये काम करेगा? कोर्ट केस के लिए मैम एक अलग उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा। मैंने रिसेंट किसी का करवाया था भोपाल में, हम्म। उनका 3-4 साल से केस चल रहा था, कोई क्लियर नहीं हो रहा था, बट पहली बार में उपाय करने से हो गया। अच्छा। मीठे पान होते हैं, चार जी। 4 मीठे पान लेने। अगर पॉसिबल हो सकता है तो जिस दिन आप जा रहे हो, एक मंदिर में चढ़ा के आना है घर से निकलते हुए, जिस दिन आपकी डेट होगी। दूसरा किसी चौरस्ते में। तीसरा कोर्ट की उस पे जहाँ पे आप गेट से एंट्री ले रहे हो। अच्छा। चौथा अपनी जेब में रखना है, जब हियरिंग के बाद आप बाहर निकलोगे तो कोर्ट के बाहर फिर उसी गेट पे फेंक देना। अच्छा। अगर ये उपाय अगर आप कर लेते हो, आपकी जो ब्लॉकेज चल रही थी, अभी तक डिले हो रहा था, डेट पे डेट आ रही थी नेक्स्ट, वो क्लियर हो जाएगा, केस आपके हक में भी आ जाएगा। तो मीठे पान से इसका क्या रिलेशन है? हनुमान जी को चढ़ता है मैम। अच्छा, इसीलिए। और मंगलवार को करना है या नहीं, जब जा रहे हैं, जब जब भी डेट है आपकी तब। डेट है तब? हाँ बिल्कुल। वेरी, ये आप जरूर ट्राई करके बताइए। एंड जो जो सर उपाय बता रहे हैं ना, एंड आप में से जो भी इन उपायों को ट्राई करेंगे, आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना इफेक्टिवली वो काम किया है, बिकॉज सर तो उसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो सर, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, उनको ट्रैक पे लाने के लिए क्या करें? पुराने जमाने में डिवाइस बहुत अच्छी थी इसकी, आजकल लोग हट गए हैं उस चीज से। पिटाई वाली जो चीजें होती थी पहले, आजकल तो आई टेल यू अबाउट माय सन ओनली। हाँ जी, हाँ जी। अब तो खैर वो बड़ा हो गया है, तो पहले उसके स्कूल में सिखाते थे दैट यू कैन नॉट टच एनीबडी, आप पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। बाहर तो लोग पुलिस बुला लेते हैं, डेफिनेटली। बट यहाँ पे तो मैंने बोला यहाँ
हैम्पर होगी, बिल्कुल पड़ेगी। होगी होगी करेक्ट करेक्ट, लेकिन बट फिर भी बच्चे आजकल मानते नहीं है, बिकॉज हमारा सोशल मीडिया में इतना ज्यादा फोकस हो चुका है, इतनी ज्यादा चीजें हम ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा अननेसेसरली हो गया। हाँ ग्रहण कर रहे हैं गलत चीजें, तो उससे बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा है। डेफिनेटली यस। देखो मैं तो मैम एक चीज़ इस चीज़ में हमेशा मानता हूँ कि जो भी चीज़ें आप आज की डेट पे फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो ना, इन चीज़ों को आपने खुद पैदा किया है करेक्ट और खुद ही आपने बड़ा किया है जी। उन सब चीज़ों को। अगर आपने अपना टाइम सही रखने के लिए, बचाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दिया नहीं होता, दिया। या बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मतलब बाहर की जो आउटडोर जी एक्टिविटीज़ हैं उसमें डालना होता, जी तो ये चीज़ें आज नहीं होती। बिल्कुल जितने बच्चे मोबाइल्स में लगे हैं, कोई बच्चा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसको स्पेक्स ना हो करेक्ट आज की डेट पे। करेक्ट। तो मेरी तो पहली प्रेफरेंस यही है कि जो कंडीशंस आपकी हैं, आप थोड़ा थोड़ा टाइम उस चीज़ के हिसाब से मैनेज करके चलो, सो दैट आज की कंडीशन ऐसी ना बने। अदरवाइज सेकंड कंडीशन पे इस चीज़ का कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय है कि बच्चे माँ बाप की सुने। अच्छा, देयर इज नो उपाय। कोई उपाय नहीं। आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती करोगे, बच्चों से मारोगे, पीटोगे। उपाय कर लोगे तो किसी का दिमाग तो नहीं चेंज कर सकते ना। ऐसे कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह है जिनसे बच्चों का माइंड काम रहे? मैम चांदी पहनाई जा सकती है बच्चों को। अच्छा चांदी पहनाओगे माइंड काम रहेगा। बट देखो एक कहावत थी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जी तो जैसी सोसाइटी बाहर होगी, जरूरी तो नहीं ना वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब बच्चों की एज ऐसी होती है 18 साल तक, बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो चीज़ें पे। जी। तो जैसी सोसाइटी में रहेंगे, जैसी चीज़ें करेंगे, वो चेंज डेफिनेटली होता ही है ना। सर अभी जैसे हम यही बात कर रहे हैं, जो टीनेजर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो जी। आजकल बच्चे इफ यू सी ना कभी गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ। उसका योग होते हैं, अगर योग होगा तभी होगा। अच्छा, तो ये भी मतलब प्लैनेट्स कौन सा प्री प्लैनेट्स पे? डिसाइडेड होता है मैम। मैम एडिक्शन राहु देता है, अच्छा बट कुंडली के हिसाब से चीज़ें देखकर अगर आपकी कुंडली में योग है और एडिक्शन जैसी चीज़ें बन रही हैं, तो उपाय उसके हिसाब से होंगे कि योग क्या बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। अच्छा, मतलब कोई जेनेरिक सिंपल एक रेमेडी नहीं है इस चीज जेनरिक के? का नहीं है कोई भी आता है। ओके। ये तो घर के वास्तु से भी बताया जा सकता है कि घर में कोई पर्सन एडिक्टेड होगा। अच्छा, तो उसमें कौन से घर का वास्तु, किस एरिया का वास्तु खराब होएगा अगर इसमें ऐसी कोई? देखो खाने पीने की चीज़ें या ऐसी चीज़ें ना आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। अच्छा तो अगर नॉर्थ वेस्ट अगर आपके घर में डिस्टर्ब है, तो पॉसिबल है कि घर में किसी को कोई ना कोई एडिक्शन होगी। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट अगर डिस्टरबेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए या कुछ? टॉयलेट तो बहुत बड़ा दोष है वहाँ जी पर, फॉर एडिक्शन, फॉर सेविंग्स ऑल्सो। अच्छा। और वैसे एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे। तो एंटी कलर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी ब्लू, वाइट एंड ग्रीन, दीज कलर्स आर ओके इन दिस एरिया। बाकी कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ ऑपोजिट हैं बिल्कुल। राइट। और अगर कुछ पर्सनलाइज्ड ग्रह दोष है तो वो कुंडली से ही पता? कुंडली से, वास्तु मैप से, और बाकी प्रॉब्लम्स आपकी कुंडली से। कुंडली से। जी। एंड अगर एक और क्वेश्चन मैंने जो लिखा था जो आजकल बहुत रेलेवेंट है, कि अगर कोई बार बार गलत रिलेशनशिप में फंस जाता है, मतलब एक ही टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जी। टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका कोई उपाय है? शुक्र खराब है अगर कुंडली में ना इस ऐसी कंडीशन में, अच्छा शुक्र खराब होगा या शुक्र जैसे ग्रहों के साथ होगा वैसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, आपकी ओके। लाइफ में वैसे लोग आएंगे। इन दिस केस अगर शुक्र को कुंडली से देखकर अगर कोई स्पेसिफिक उपाय दिया जाए, तभी इंसान उस चीज से बच सकता है। ओके। अदरवाइज कंडीशन वही होगी, जैसे कुछ लोगों की कुंडली में ये चीज होती है, जैसे फीमेल्स की कुंडली में कि मेल का सुख नहीं है, फीमेल्स की कुंडली में, मेल्स की कुंडली में ये हो सकता है कि फीमेल का सुख नहीं है। अच्छा या कंडीशन किसी की ये हो सकता है कि बेटा आप बार बार रिलेशन चेंज करते रहोगे, टूटता रहेगा। ऐसा रिलेशन हो सकता है कि यूल बी गिवर ऑलवेज, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। राइट। या ऐसा हो सकता है कि एफर्ट आपकी तरफ से होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा प्रॉब्लम फेस करोगे, या बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो ये शुक्र के इम्बैलेंस से ही होता है? डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है सबकी कुंडली के हिसाब से। और वो कुंडली देखकर ही उसका उपाय हो सकता है? यस। अच्छा। आप एक लाइन में बोल सकते हो कुंडली देखकर सीधा कि आपकी 3 शादियां होंगी, 2 शादियां होंगी, या आपके ये इस चीज की प्रॉब्लम रहेगी। आप एफर्ट ज्यादा डालोगे, जब तक आप अपना वो एफर्ट डालते रहोगे, रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। जिस दिन बोल दिया उसी दिन टूट जाएगा। अच्छा, ऐसी पिन पॉइंटेड चीजें ऑन स्पॉट हो जाती हैं। ऑन द स्पॉट पता लग जाता है। लाल किताब में इसके इजी उपाय हैं? यस है, बहुत सारे हैं। अच्छा। और एक और चीज यहाँ पे आती है कि जैसे लोग जो जॉब करते हैं वो हर बारी अपना एक टॉक्सिक बॉस को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो जॉब छोड़ दें जी। या दूसरी कंपनी भी ज्वाइन करें, उनके बॉसेस उनको हमेशा खतरनाक लगते हैं। तो इज इट द सेम थिंग? वो भी नहीं, वीनस से ही करेगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं है। वो कंडीशन देखो सूर्य खराब होगा तब होगा।
अच्छा। बहुत से सूर्य होते हैं हमेशा। ओके। सूर्य खराब होगा तब वैसी चीज़ें आएंगी। और अगर किसी को पॉलिटिक्स फील हो रही है ऑफिस में, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि बॉस से नहीं बन रही, इसका उपाय भी मैं देता हूँ आपको। एक ओके। 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक उसका गुड़ का पीस, जगरी का, दोनों साइड बांध के शनिदेव के कंधे पे देकर आओ शनिवार के दिन। 4 शनिवार करो। अच्छा। चौथे शनिवार आते आते आपको समझ आ जाएगा कि बॉस आपको कैसे पसंद करने लगा है, आपसे बातें शेयर करने लगा है, या आपके ऊपर से फोकस हटा लिया उसने। अच्छा। और जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो उसके भी कर लिए? सकते हैं, अच्छा, वो भी यही सेम सूर्य का उपाय ही करना है उसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। इसमें शनिदेव को शांत किया है हमने। अच्छा। हाँ जी, दिन रात की लड़ाई हमेशा रहती है ना, इसलिए भगवान ने बीच में शाम बनाई है। अच्छा। राइट राइट। जी। तो सर, वी कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। जी। हम ये क्वेश्चंस लेंगे रैपिड फायर की तरह। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड क्विकली आप हमारी ऑडियंस को उसका आंसर बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है, एक ऐसा उपाय जो हर कोई कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कुंडली या कोई भी जोडियाक साइन का इंसान हो। ठीक है, कोई भी जो करे और हर किसी को फायदा हो, दिन में कम से कम 5 बार जय श्री राम बोलना। अच्छा, वेरी इजी एंड बहुत अच्छा उपाय है ये। इसी बहाने वो भगवान को भी याद करेंगे। बिल्कुल। एंड कौन सा ग्रह शांत होते ही जिंदगी सडनली पलट देता है? केतु। अच्छा, केतु को शांत करके आपकी जिंदगी को? अटल जी केतु। आई ऑलवेज थॉट राहु है। राहु तो बहुत कुछ दे रहता है, बट इट इज केतु। ओके। क्या एक गलत मंत्र भी नुकसान दे सकता है? गलत उच्चारण गलत टाइम पे गलत मंत्र का उच्चारण कर सकता है। अब राहु का मंत्र का उच्चारण ड्राइविंग करते करते कर लो, गाड़ी ठुक जाएगी। अच्छा, तो और राहु का इसी आप बता दीजिए कि राहु का हमें मंत्र कैसे करना चाहिए? राहु का मंत्र उच्चारण एक जगह पे बैठकर ही करना चाहिए, फिक्स जगह के ऊपर जहाँ पे आप ट्रैवल नहीं कर रहे। ओके। और टाइम का कुछ नहीं है कि सुबह सुबह करना चाहिए या शाम को है? मेरे हिसाब से तो राहु का मंत्र उच्चारण राहु काल में करना चाहिए। अच्छा। बैठकर, जिस टाइम पे सारी दुनिया गलत बोल रही है, जी। बच रही है, आप उस टाइम पे उसको बोलो कि मैं हूँ तेरे फेवर में। ओके, तो ये भी ट्राई करिएगा आप जरूर। एंड सर, रेमेडी करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नॉनवेज ड्रिंकिंग साथ में चलती है लोगों के, अच्छा। वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो दिन में, मान लो कि आपको किसी ने उपाय दिया कि जाके पक्षियों को दाना डाल के आओ, शाम को आप नॉनवेज खा रहे हो घर पे, तो बचाया क्या आपने? ओके। फीड एक जगह करके आ रहे हो, उसी जगह उसी ये को कर खा रहे हो। नहीं, बट देन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ सर कि जो आप रेमेडीज देते हैं, तो उन सब जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, आप सबको बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना है? अगर 45 डेज 43 डेज 40 डेज के अगर कुछ चल रहा है तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ। अच्छा। अगर लाइफ लॉन्ग अगर किसी को करना चाहिए, जैसे पक्षियों को तो दाना सभी को देना चाहिए, बिल्कुल, तो उसको नॉनवेज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, अगर आपकी रूटीन है, देखो मैं ना ये कह रहा हूँ कि नॉनवेज खाना चाहिए, ना ये बोल रहा हूँ छोड़ना चाहिए। जी। बात ये बता रहा था मैं कि अगर आप उपाय कर रहे हो कुछ भी चीज़ें, तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे तो हम धर्म कर्म ही कर रहे हैं ना। करेक्ट। तो धर्म कर्म करते हुए जो रेगुलरली चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, यू वेल सेड। एक ग्रह जो पैसा रोकता है? रुकता है केतु। अच्छा, केतु पैसा और कौन सा देता है? देने वाले मंगल भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है और राहु भी है। ओके। एक उपाय जो तुरंत बंद कर देना चाहिए? एक उपाय जो तुरंत बंद कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से लोगों को चाय जो हस्बैंड वाइफ को जो पिला रहे हैं आजकल, वो बंद कर देना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन? शुक्रवार दिन वो बंद कर देना चाहिए उनको। और जिन लोगों को ये लगता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जेमस्टोन आप कुछ भी पहन लोगे, वो बंद कर देना चाहिए। जी। और एक डेली प्रोटेक्शन रेमेडी जो हर इंसान कर सके? चांदी का कड़ा राइट हैंड में, या गले में चांदी की चेन। ओके। एंड सर, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी। जो अभी हमारे बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, वो आपके हिसाब से वैदिक हमारी एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले पकड़ के चले, या सीधा लाल किताब और उसके प्रैक्टिकल रेमेडीज को? उनको ना बेस बनाना चाहिए पहले, बेसिक चीज़ों का। एटलीस्ट दे शुड नो हाउसेस क्या होते हैं, कौन से घर से क्या होता है, कौन सा ग्रह क्या करता है, राशियां क्या होती हैं, उच्च नीच राशियां क्या होती हैं, ये बेसिक चीज़ें याद रखने के लिए। उसके बाद दे कैन एंटर इनटू एनीथिंग। और किसी भी चीज़ को अगर आपको सक्सेस में कन्वर्ट करना है, उन चीज़ों को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको वो नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं बना। और अगर आपको दिमाग में अगर ये चीज़ है कि इससे मैं ये कमाऊंगा, ये करूंगा,
तो भी ये फील्ड आपके लिए नहीं बना। बिल्कुल। पैसा अपने आप आपके पास आएगा, लोग अपने पास आपके पास आएंगे, बस आपकी जो साइंस है उसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी चीज़ों से लोगों को फ़र्क आना चाहिए, जी। वो चीज़ है। अगर आपकी मंशा ही एक चीज़ की है कि लूटना ही है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर। एंड ऑन दिस नोट जी। वील एंड दिस पॉडकास्ट। आपके साथ बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं, बहुत अच्छी सिंपल रेमेडीज आप हमें, हमारे ऑडियंस को देके जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडीज अगर आप कर रहे हैं और उसका कितना आपकी लाइफ में इफेक्ट आया है। और भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके जहन में और आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम सर से पूछे, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सर को अगर किसी को भी कांटेक्ट करना है, इनकी कांटेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स इट। कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट। गुड बाय। जय श्री राम।